नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उन प्रश्नों के आसपास कितने अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो ध्यान से देखिए। सवाल क्या है? सवाल आपसे पूछ रहा है, बेहतरीन सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। यानी इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। आपके सामने कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। अच्छे से आपको इसका क्या देना है भाई? जवाब देना है। बताइए, गजब सवाल पूछा है आपसे। इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश या फिर कला निधि? बताइएगा भाई। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। प्रेमलता चौहान, प्रियंका वर्मा, प्रेमलता चौहान, सोहनलाल नीनामा? बताइएगा भाई। यानी एक ग्रंथ है जो कुंभा ने नहीं लिखा है। इनमें से रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश या कला निधि? अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और सटीक सवाल है। आप लोग बता रहे हो, जैसे सोहनलाल श्रीचंद ने बिल्कुल सही बताया है, कला निधि। ये कला निधि ग्रंथ कुंभा का नहीं है, बाकी नृत्य कोश कुंभा का है, सुधा प्रबंध कुंभा का है और रसिक प्रिया भी किसका है? कुंभा का है। अब आपसे ये सवाल पूछ ले कि कुंभा ने अपने ग्रंथ में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, तो कुंभा ने अपने ग्रंथ मेवाड़ी भाषा में लिखे थे। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। कौन सी भाषा में लिखे भाई? मेवाड़ी भाषा में कुंभा ने अपने ग्रंथ लिखे थे। अब कुंभा ने, आपको पता होगा, बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे और बहुत सारे ग्रंथों के बारे में अगर आपको याद रखना है तो कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था संगीत राज। और एक बार परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था, कुंभा द्वारा लिखित संगीत राज को कितने भागों में बांटा गया है? तो कुंभा द्वारा लिखित संगीत राज ये ग्रंथ है जो संगीत से संबंधित है और इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। फिर देखिए, इस 5 भागों में से फिर सवाल एक बार ये बना कि कुंभा के द्वारा संगीत राज, कुंभा द्वारा लिखित संगीत राज में कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो देखिए, एक तो है नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, एक है रस रत्न कोश, रस रत्न कोश, और कौन सा है भाई? तो एक है रस रत्न कोश, एक है वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। ये भी किसका भाग है भाई? ये संगीत राज का भाग है। और कौन सा है भाई? तो देखिए, नृत्य कोश है, वाद्य रत्न कोश है, रस रत्न कोश है। कौन सा कोश है? रस रत्न कोश है। एक है गीत रत्न कोश। कौन सा है भाई? एक है गीत रत्न कोश। ये भी आपको याद रखना है, गीत रत्न कोश ये भी इसका क्या है? एक भाग है। फिर देखिए, आपसे पूछा जाएगा नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश और उसके बाद गीत रत्न कोश। तो गीत रत्न कोश के अलावा 5वां भाग कौन सा है? तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे सर एक है पाठ रत्न कोश। कौन सा कोश? पाठ रत्न कोश। ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है कि इनके अलावा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? तो आपको पता है, इन्होंने संगीत मीमांसा लिखा था। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, संगीत मीमांसा किसने लिखा था? तो संगीत मीमांसा लिखने वाला भाई महाराणा कुंभा था। फिर आपको यह भी याद रखना होगा कि कुंभा ने और कौन सा लिखा था भाई? सूड प्रबंध, ये सुधा प्रबंध लिखा था। इसके अलावा रसिक प्रिया की टीका लिखी थी, एक लिखा था इसने कामराज, और कामराज का कौन सा सार? कामराज रतिसार लिखा था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना। एक इसने लिखा था चंडी शतक, हालांकि चंडी शतक है, इस चंडी शतक की इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि भाई इन्होंने संगीत रत्नाकर भी लिखा था, लेकिन संगीत रत्नाकर इन्होंने, इस पर इन्होंने टीका लिखी थी। ये भी याद रखना है। तो कुंभा से रिलेटेड अक्सर आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, उनकी किताबों के बारे में पूछा जाता है। बिल्कुल, कुंभा को राजस्थान के अंदर चित्रकला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। वीर विनोद जो श्यामल दास ने लिखी थी, श्यामल दास ने कहा कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है, लेकिन उन 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने करवाया था। आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, सवाल आपसे इतना अच्छा पूछा है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है जमनालाल, जमनादास, जमनादास, छोटेलाल, छोटेलाल के बाद बक्साराम और नंदलाल। इन सबका संबंध किस चित्रकला शैली से है? ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली या झालावाड़ शैली। अच्छा और बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है कि इनमें से सवाल ये पूछा है कि जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल का किस चित्रकला से संबंध है? बताइएगा। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर देना है आपको। इतने गजब गजब सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्या कर लिए जाते हैं भाई? सीधे पूछ लिए जाते हैं। बता दीजिए भाई। वेरी गुड। कल्पना गौतम, राज खटीक, तनिषा,
वेरी गुड। तो राजखट्टी कह रहा है कि पक्का ए है, बिल्कुल अलवर शैली। लेकिन आपसे ये सवाल ये पूछा जाएगा, ये अलवर किसकी उपशैली है? तो ये आमेर की उपशैली है। किसकी है भाई? आमेर शैली है। उस आमेर शैली की कैसी शैली है भाई? उपशैली है। ये भी आपको याद रखना है। अब अलवर शैली से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षा में और कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो ऐसे सवाल जब भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे और पूछ ले अलवर शैली से रिलेटेड, कौन सी शैली से रिलेटेड? अलवर शैली से रिलेटेड, तो आप कहोगे सर अलवर शैली है। इस अलवर शैली का आप कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो प्रताप सिंह से इसकी क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि अलवर की स्थापना प्रताप सिंह के समय हुई, तो यहां से तो इस अलवर शैली की क्या मानी जाती है भाई? शुरुआत मानी जाती है। फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए भाई अलवर शैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? अगर ये परीक्षा में पूछ ले तब आप क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे सर अलवर के शासक थे विनय सिंह, और विनय सिंह का काल अलवर शैली का कौन सा काल कहलाता है भाई? विनय सिंह का काल अलवर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई अलवर शैली पर कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? तो अलवर शैली पर प्रभाव दिखाई देता है कंपनी शैली का। तो पूछ ले राजस्थान में कंपनी शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर? अलवर शैली पर है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर अलवर शैली की एक विशेष है, उसको कहते हैं बॉर्डर चित्रण। बॉर्डर पर कौन सा चित्रण? बसलो चित्रण। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बसलो चित्रण का संबंध किस चित्र शैली से है? तो आप सीधा सीधा कह देना अलवर शैली से हैं। किसकी शैली से हैं भाई? अलवर शैली से हैं। ऐसे सवाल सीधे सीधे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो हमारे राजस्थान के अंदर वरिक वंश ने कहां पर शासन किया था? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बदनौर, भीलवाड़ा, ओशिया, बयाना या फिर अलवर। सवाल आपसे पूछा है कि हमारे राजस्थान में वरिक वंश ने कहां पर शासन किया था? बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल और गजब का सवाल है। और ऐसे सवाल परीक्षा में अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। बताइए वरिक वंश। राज खटीक, श्रीचंद, पवन मेड़ा, सुरेश कड़वासरा, आकाश पुरी, कल्पना गौतम, राज खटीक। बताइएगा भाई। वेरी गुड। वरिक वंश ने जहां पर शासन किया था उस जगह का नाम था अलवर। कौन सा था भाई? अलवर था। ये आपको याद रखना है। कल्पना गौतम बहुत बढ़िया आंसर बताया है। कौन सा? बयाना। लेकिन अगर बयाना का प्राचीन नाम पूछे तो आपको याद रखना है बयाना श्रीपंत था। ओशिया का क्या नाम था? उपकेश पाटन था। कौन सा पाटन? उपकेश पाटन भी था। और राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओशिया को कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। राजस्थान का कौन सा स्वर? भुवनेश्वर कहा जाता है। फिर आपको यह भी पता होगा अलवर का प्राचीन नाम पूछ ले तो अलवर का प्रदेश का प्राचीन नाम था साल्वपुर। कौन सा पुर था? साल्वपुर। बदनौर में कौन सी माता का मंदिर है? तो बदनौर के अंदर कुशाला माता का मंदिर है। कौन सा माता? कुशाला माता का मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। कहां पर है? बदनौर। बदनौर कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो याद रखना मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ऐसे सवाल अक्सर सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है गोगा नवमी किसे कहा जाता है? तो अब 4 ऑप्शन है, आपको उनमें से एक पहचानना है कि गोगा नवमी किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को, या श्रावण के शुक्ल पक्ष नवमी को। बेहतरीन सवाल है और सटीक आंसर देना है कि गोगा नवमी किसे कहा जाता है। बता दीजिए। दीपक वर्मा, कल्पना गौतम, किरण कुमारी। बताओ फटाफट आंसर बताइएगा भाई। आकाश पुरी। वेरी गुड। सीधा सवाल पूछा है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई? आपसे पूछ लिए जाते हैं। बताइएगा भाई। वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे तो आपको कहना है कि सर हमारे राजस्थान के अंदर एक कृष्ण पक्ष होता है और हमारा कृष्ण पक्ष कब आता है? भाद्रपद महीने में। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सी नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा गोगा नवमी को मेले कहां कहां पर आयोजित होते हैं? तो गोगा नवमी को 3 मेले आयोजित होते हैं। एक होता है नौहर में,
कहाँ होता है? नौहर। नौहर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। एक कहाँ पर आयोजित होता है भाई? ददरेवा के अंदर। ददरेवा कहाँ पर है? ददरेवा चूरू के अंदर है। फिर एक कहाँ पर आयोजित होता है भाई? तो आप कहना कि भाई एक होता है अपने गोगा जी की ओल्डी, और गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर के अंदर। सांचौर जालोर के अंदर होता है। इन सब का संबंध किस लोक देवता से? तो जालोर से। अब आप कहोगे कि नौहर में क्या है? तो नौहर में कहते हैं कि धुरमेड़ी कहा जाता है। फिर आपको ये भी याद रखना है, चूरू को क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। कौन सी मेढ़ी कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। और सांचौर को क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। गोगा जी की क्या कहा जाता है? ओल्डी कहा जाता है। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा, गोगा नवमी के दिन गोगा जी की याद में पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो जब आपसे पशु मेले का आयोजन पूछे तो धूरमेड़ी के अंदर गोगा जी का कौन सा मेला लगता है? यहाँ पर पशु मेला लगता है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप कह देना कि सर इस दिन एक नृत्य किया जाता है, और वो नृत्य कौन सा नृत्य है भाई? सांकड़ नृत्य है। कौन सा नृत्य है? सांकड़ नृत्य किया जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्या रखना है भाई? याद रखना है, भूलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सवाल के पास में आपको बेहतरीन सवाल मिलेंगे, और एक एक सवाल को अगर पोस्टमार्टम करके पढ़ोगे तो बेहतरीन तरीके से पढ़ पाओगे। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई गोगा जी है, इन गोगा जी से रिलेटेड सवाल ये पूछा जाएगा कि ये जो गोगा जी का मुख्य मेला कहाँ? नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी का वह मंदिर जिसका निर्माण मुस्लिम शासक के द्वारा करवाया गया, तो वो था, इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसलिए कहते हैं कि गोगा जी के अनुयायी मुस्लिम भी होते हैं और हिंदू भी होते हैं। गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर कहते हैं, इनके पुजारी को चायल कहते हैं, जो मुस्लिम जाति का होता है। आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल के बारे में चर्चा करता हूं आपसे। अगला सवाल भी आपको सटीक आंसर बताना है और गजब आंसर बताना है। तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है, तो तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ होता है ये आपको बताना है। मेड़ता, गोट, मंगलोद, परबतसर या नागौर? इतना अच्छा सवाल पूछा है, इतना बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना, दे दीजिए फटाफट। कल्पना गौतम, दीपक वर्मा, एसएससी जीडी लवर, श्रीचंद, बताइएगा भाई। दीपक वर्मा, अच्छा सवाल है। कल्पना गौतम, आंसर बढ़ाओ भाई फटाफट। मनु मोहनपुरिया, शोभा मीणा, एसएससी जीडी लेवर, अरविंद चौहान, नितिका शर्मा, शोभा मीणा, कल्पना गौतम। ऐसे सवाल जब भी आपसे सीधा पूछे तो आपको इस आंसर के बारे में ध्यान रखना, ध्यान से सवाल जवाब देना है। अगर सवाल पूछा है तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला पूछा है तो परबतसर नागौर। अगर यहाँ पे खरनाल होता तो खरनाल सही होता। अब ये मेला आपको पता होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का कैसा? सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखना। सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान में राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। राजस्व की दृष्टि से कैसा है भाई? सबसे बड़ा मेला है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है इस मेले के बारे में कि ये मेला है, इस मेले में सर्वाधिक किस नस्ल के पशु आते हैं? नागौरी नस्ल के पशु आते हैं। फिर आपको इस मेले के बारे में याद रखना है कि इस मेले की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी महाराजा अभय सिंह के समय। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है कि तेजाजी के या परबतसर मेले की शुरुआत किसके समय हुई? तो जोधपुर के महाराजा थे, और महाराजा का नाम था अभय सिंह, और अभय सिंह के समय हुई थी। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तेजाजी का मेला कब आयोजित होता है? तो याद रखना भाई, ये होता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सी दशमी कहते हैं? ये कहते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी। कौन सी दशमी कहते हैं भाई? तेजा दशमी कहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। लेकिन तेजाजी का पशु मेला परबतसर नागौर में है, तो तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला होता है भाई खरनाल के अंदर। कहां पर होता है? खरनाल के अंदर। खरनाल कहां पर है? खरनाल नागौर के अंदर है। कहां पर है भाई? नागौर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है ना। सवाल के पास में ही आपको क्या मिलेंगे? सवाल मिलेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपने स्क्रीन पर क्या कह रहा है? सवाल आपको ये कह रहा है कि कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना प्यारे लाल, साधु सीताराम दास, नैनूराम या केसरी सिंह जी। बताइए राइट आंसर इसका क्या है? सही, सटीक और एकदम तन्मयता के साथ आंसर देना है, गलत बिल्कुल नहीं करना है। बता दीजिए फटाफट आंसर बताइएगा भाई। एसएससी जीडी लवर, शैन विश्नोई,
राज खटीक, बताइए। कल्पना गौतम, दीपक वर्मा। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए भाई। वैसे सवाल जब भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इसको किस तरह से आपको आंसर देना है। आप कहोगे सर ये थे अपने केसरी सिंह बारट। कौन थे भाई? केसरी सिंह बारट 1910 के अंदर। 1910 के अंदर किसकी स्थापना की थी भाई? वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सवाल के पास में आपको सवाल मिलेंगे। केसरी सिंह बारट थे भाई, है ना। हाँ, आप लोग बीबी कर रहे हो, बीबी वालों का गलत है। साधु सीताराम दास कैसे होंगे? कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना। पूछिए भाई साहब, थोड़े से इसके स्क्रू टाइट करो। क्या करो? टाइट करो। आप जिस युग में जी रहे हो ये कंपटीशन का युग है और जबरदस्त युग है। अगर एक पॉइंट से पीछे रह रहे हो तो आपके पीछे 1000 आगे 1000 लड़के चले जाते हैं। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल पूछा है? सवाल ये पूछा है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल क्या होता है? क्षेत्रपाल क्या होता है ये आपको बताना है। 4 सवाल है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक देव के रूप में, या एक संत के रूप में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, ये क्या है बताइए। गुड़न, एसएससी जीडी लवर, सैन बिश्नोई, आकाश पुरी, बताइए। जीवराज दांदू, नानू मोहनपुरिया, कमल जाटोलिया, शोभा मीना, बताइए। आकाशपुरी। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन आंसर देने भाई। जितेंद्र महावर, गुडन, वेरी गुड। तो ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछा जाएगा, देखिए भाई, ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं कौन? क्षेत्रपाल। पाल का मतलब होता है रक्षक, यानी क्षेत्र की क्या करने वाला? रक्षक करने वाला। गांव में इनको खेतपाल जी कहते हैं। कौन से पाल जी कहते हैं? खेतपाल जी कहते हैं। अपने गांव के अंदर जो कांकड़ होती है और हमारा जो गांव होता है, उस गांव की चारों तरफ की ये क्या करते हैं? रक्षक का उत्तरदायित्व इनके पास होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अपने पश्चिमी राजस्थान में जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो जात देने के लिए जाते हैं ना, तो उनमें से एक जात खेतपाल जी की भी लगती है। पता होना चाहिए आपको, जिनको क्षेत्रपाल कहा जाता है। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरीधर भट्ट की उपाधि दी थी? तो वह शासक जिसे वेरीधर भट्ट की उपाधि दी गई थी, किसकी? वेरीधर भट्ट की उपाधि। याद रखना, वह चौहान शासक जिसे वेरीधर भट्ट की उपाधि दी गई थी, बताइए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। वेरीधर भट्ट की उपाधि किसे दी गई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, और अच्छे से समझ के आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है। कमल जाटोलिया, आकाशपुरी, एसएससी जीडी लवर। फटाफट आंसर बता दो भाई। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से जवाब देना होता है और एकदम स्मार्ट स्टडी की तरह देना है। वेरीधर भट्ट की उपाधि किसने धारण की? फटाफट बता दो भाई, फटाफट, देर नहीं करनी है। वेरीधर भट्ट की उपाधि किसने धारण की थी? बहुत बढ़िया आंसर है भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। महिपाल भावंडा, कैलाश चंद्र, गुड़न, गणेश, संजीव। फटाफट आंसर बताओ। जीवराज दांतु, महिपाल तंवर, शोभा मीणा, शयन बिश्नोई, माधुरी भार्गव, बताइए। वेरी गुड। जितेंद्र महावर, एसएससी जीडी लवर। राइट आंसर है गोविंद तृतीय। कौन सा तृतीय? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बारे में याद रखना। इस आदमी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेरीधर भट्ट। वेरीधर भट्ट का क्या मतलब होता है? वेरीधर भट्ट का मतलब होता है शत्रु का संहारक। शत्रुओं का क्या? संहारक। जो शत्रुओं का क्या करता है? संहार करता है, उनको मारने का कार्य करता है। ये याद रखना है आपको। ये भी याद रखना है, एक पुस्तक है जिसका नाम है फरिश्ता, और फरिश्ता में इसको क्या कहा गया है कि गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया था इसने। गजनी के जो शासक था, और गजनी का शासक होते हैं वो यहाँ आते हैं और आक्रमण करने के लिए राजपुताने में आते हैं, लेकिन इसने गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जाके दिखाओ, टांगे तोड़ दूं, ये कहता था, सीधा बढ़ने नहीं दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। वह चौहान शासक जिसने कभी भी अपने शासनकाल में गजनी के सुल्तानों को या गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया, वो बंदा था गोविंद तृतीय। कौन था भाई? गोविंद तृतीय, जिसने वेरीधर भट्ट की क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। याद रखना है आपको। एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे एक वेरीधर भट्ट की उपाधि है, वैसे ही एक चौहान शासक और है जिसके बारे में पूछा जाता है कि वह चौहान शासक जिसने दुर्लद्य मेरु की उपाधि धारण की थी। दुर्लद्य मेरु का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, ये क्या क्या उपाधि धारण की थी, और ये उपाधि धारण किसने की थी ये आपको बताना है। तो ये उपाधि धारण करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो ये व्यक्ति था भाई दुर्लभ राज सेकंड। कौन सा शासक?
दुर्लभ राज सेकंड दुर्लभ्य मेरु की क्या धारण करता है भाई, उपाधि धारण करता है। इसके अलावा एक लेख है जिसका नाम है सकाई लेख। सकाई लेख में पूछ ले कि किस चौहान शासक को सकाई लेख में महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है, तो इसके अंदर इसको महाराजा धीराज की क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। ये भी याद रखना है सकाई लेख में। मैं आपको बता दूं जो चीज आप पढ़ रहे हो उस तरीके से पढ़िए, क्योंकि सवाल इस तरह से हिस्ट्री के तर आपके सामने तोड़ मोड़ कर पेश किए जाते हैं कि आपके पढ़े होने के कारण भी आपका पेज क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। अब देखिए अगले सवाल को बताता हूं मैं आपको, और अगला सवाल है ये वाला। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, यानी रणहस्तिन की उपाधि धारण करने वाला चौहान शासक कौन था भाई, बताइए। गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन की उपाधि धारण की या विरुद्ध धारण किया था। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज। अच्छा, और गजब सवाल पूछा है, गुर्जर प्रतिहारों से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है, और पूछा है कि रणहस्तिन की उपाधि किसने धारण की है। फटाफट बताओ। कल्पना, गौतम, कैलाश चंद्र, संजय डामोर, शयन बिश्नोई। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर दो भाई, फटाफट आंसर दे दीजिए, टाइम खराब नहीं करना है बिल्कुल ही। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। और क्या पूछा है आपसे, रणहस्तिन की उपाधि किसने धारण की थी, बताइएगा। वेरी गुड, रणहस्तिन की उपाधि धारण किसने की थी, महिपाल तंवर बता रहा है कि सर ए सही है। बिल्कुल, जिन जिन लोगों ने ए बताया उन सबका सही है। वत्सराज ने रणहस्तिन की क्या धारण की थी, उपाधि धारण की थी। रणहस्तिन के बारे में कहा जाता है प्रतिहार वंश की वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। फिर आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि इसके समय कौन सा पक्ष का त्रिपक्षीय संघर्ष, और त्रिपक्षीय संघर्ष होता है भाई, और ये त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, वो हुआ था पाल, प्रतिहार और किनों के बीच में, राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये किसको लेकर हुआ था, अगर ये पूछ ले तो आप कह देना सर ये हुआ था कन्नौज को लेकर। किसको लेकर, कन्नौज को लेकर हुआ था, ये भी याद रखना है। कितने साल तक चला था त्रिपक्षीय संघर्ष, 150 वर्ष तक चला था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया था। कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम था इंद्रायुध, और इस बंदे ने इंद्रायुध को क्या किया था, पराजित किया था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। अच्छा सवाल है, सवालों के पास में आपको क्या मिल रहे हैं, सवाल मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम दादूपंथी नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया। तो वो व्यक्ति जिसने नागा साधुओं को अपनी सेना में क्या किया था, भर्ती किया था, उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, खुलकर आंसर बताइएगा भाई, फटाफट आंसर बताइएगा। कौन था वो, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या फिर प्रताप सिंह। फटाफट आंसर बताओ भाई, स्पीड के साथ आंसर आने चाहिए आपके। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है भाई, फटाफट आंसर दो। गुडन ने बहुत बढ़िया आंसर बता दिया है, कैलाश ने उससे भी बढ़िया आंसर बताया। और कोई आंसर है तो बता दो भाई, जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त, बताओ फटाफट आंसर। वेरी गुड, पढ़ने वाले बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। इसका मुझे थोड़ा सा क्या है भाई, दुख है, लेकिन आपका दुख है तो दुख का निवारण भी होना चाहिए। दुख का क्या होना चाहिए, निवारण भी होना चाहिए। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह आपने नाम सुना होगा। सवाई प्रताप सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सेना में नागा पंथियों को शामिल किया था। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा सवाई प्रताप सिंह के नाम से, तो सवाई प्रताप सिंह ने कब लिया था, तो आपको पता है 1787 के अंदर एक युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। और तुंगा के युद्ध में इन्होंने मराठों से युद्ध किया था। उस समय नागा साधुओं की इन्होंने क्या ली थी, सहायता ली थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने एक युद्ध हुआ था, पाटन का युद्ध। और पाटन का युद्ध कब हुआ था, यह भी अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे। पाटन के युद्ध से रिलेटेड सवाल पूछे कब हुआ था, 1790 में। इसमें भी इन्होंने नागा पंथियों का साथ लिया था। अब आपको यह भी याद रखना होगा सवाई प्रताप की सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने गंधर्व बाईसी की स्थापना की थी, अलग अलग कला के 22 कलाकार ब्रज निधि के नाम से क्या लिखते थे, कविताएं लिखते थे। ब्रज निधि के नाम से क्या लिखते थे, कविता लिखते थे। कौन लिखते थे, तो सवाई प्रताप सिंह लिखते थे। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। इन्होंने कौन से महल का निर्माण करवाया था,
हवा महल का निर्माण करवाया था। ये भी आपको इनके बारे में क्या रखना है, याद रखना है। इनके गुरु पूछे जाएंगे, कैसे गुरु, संगीत गुरु। और संगीत गुरु पूछे तो आप क्या करोगे, आप कहना सर वो थे चांद खां। कौन थे, चांद खां थे। लेकिन काव्य गुरु के बारे में पूछे तो काव्य गुरु थे भाई गणपति भारती। कौन से भारती, गणपति भारती थे। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है, तो ये याद रखना है भाई आपको सवाई प्रताप सिंह से रिलेटेड सवाल पूछ ले तब। आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल के बारे में बता देता हूं। अगला सवाल है ये, क्या पूछ रहा है, अर्थुणा का मंडलेसा मंदिर बनवाया गया। अर्थुणा बांसवाड़ा के अंदर है और ये मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, कंकदेव परमार, सत्यराज परमार, मंडलिका परमार, चामुंडराज परमार। बता दो भाई फटाफट। एसएससी जीडी लवर, निराश नहीं होना है। नर हो तो निराश ना करो मन को। आज गलत है तो कल सही भी होगा। हर मुश्किल का हल होगा। बस मेहनत पे ध्यान दे, मेहनत होगी तो फल मिलेगा। फटाफट आंसर दो यार, ऐसे टाइम खराब मत करो। मारो भाई जोगिंदर 2 महीने बाद आया है, देख लो, तालियां बजाकर स्वागत करो इसका। हनुमानगढ़ से आया ये अर्थुणा का मंडलेसा मंदिर। बताइए, बता दे भाई जोगेंद्र। मारो भाई जोगिंदर। बैरवा बैरवा, शुभम गोदारा, बताओ भाई। वेरी गुड, राइट आंसर है आपका कौन, कंकदेव परमार। इसने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। आगे सवाल देखिएगा, अगला सवाल है ये वाला। वृहद राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, कौन सा, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, बताइए। अच्छा सवाल है और गजब सवाल पूछा है आपसे। बताओ भाई, अच्छा सवाल है। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, वाह भाई वाह, सबके आंसर सही आ रहे हैं। मारो भाई जोगिंदर, जो हमेशा गलत बताता है वो भी सही बता रहा है। आकाशपुरी, पवन मेड़ा, कल्पना गौतम, संजीव कुमार, बहुत बढ़िया भाई। एकीकरण को मतलब आपने मेरी क्लास में अच्छे से पढ़ा, इसका मतलब एकीकरण में आप सवाल पढ़ते हो ना, तो एकीकरण से रिलेटेड सवाल ये पूछा है वृहद राजस्थान के बारे में। कौन से राजस्थान के बारे में, वृहद राजस्थान के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए वृहद राजस्थान से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, वो भी आपको याद रखना है। वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री पवन किसको बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। अब आपको याद रखना है भाई वृहद राजस्थान के बारे में कि वृहद राजस्थान होता है, इससे रिलेटेड सवाल ये पूछा जाएगा। बताओ भाई वृहद राजस्थान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप कहोगे सर वृहद राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। अरे माणिक्यलाल वर्मा को कैसे बनाया रे, वृहद राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा को कैसे बताया। मैं भी थोड़ा जोश में आ गया ना, बताओ, जोश में आ गया, थोड़ा तेज चल रहा था मैं। बताओ वापिस बताओ, वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। डापाचुक हो गए मेरे भाई आप। बेहतरीन तैयारी है आपकी। बताओ वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल और गजब का सवाल पूछा है आपसे। बताओ वृहद राजस्थान, कितना अच्छा सवाल पूछा है। संयुक्त राजस्थान के बाद में बनता है वृहद राजस्थान, चौथा चरण। और चौथा चरण के प्रधानमंत्री कौन से शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री थे। कौन से शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री थे। मैं देख रहा था ऊंट किस करवट बदल बैठ रहा है। ऊंट तो क्या है, आपके हिसाब से बैठ रहा है, पूरा का पूरा आप धक्का दे रहे, ऊंट उधर बैठ, है ना। तो आपकी तरफ करवट लेके नहीं बैठता है। जो आप सोचते हैं वो कभी सही नहीं होता है, हमेशा गलत होता है। तो वृहद राजस्थान से पूछा जाएगा राजधानी कहां बनाई, राजधानी बना देना जयपुर। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राज प्रमुख मानसिंह को बनाया गया था। कहां के थे मानसिंह जी, जयपुर के थे। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख भीम सिंह, सॉरी भूपाल सिंह। कौन से सिंह, भूपाल सिंह। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा उद्घाटन, उद्घाटन कहां हुआ था, जयपुर में। फिर उद्घाटन करता कौन थे, यह भी पूछा जा सकता है। तो उद्घाटन करता थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बढ़िया भाई।
अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि देखिए भाई कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ था। और 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है भाई। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है भाई। अगला सवाल, और अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल है भाई? सवाल ये है, और सवाल आपसे पूछ रहा है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना पूछा है, बता दो भाई। दिनेश कुमार मीणा, हाल मत पूछ, क्योंकि आलिया के वेश में कालिया और कालिया के वेश में आलिया है। खुद मस्त है तो खुद का ध्यान रख मेरे भाई, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है? बता दो, अच्छा सवाल है। हाँ, फटाफट आंसर बताइए भाई। आयरन मैन ऑफ इंडिया, वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया आंसर है भाई तुम लोगों का। फटाफट आंसर बताओ। बीकानेर के अंदर स्थापना होती है, बीकानेर में। और बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कहां पर हुई थी बताओ? प्रजामंडल आपने ध्यान से अगर पढ़े हैं तो आप इसका सटीक आंसर दोगे भाई। ऐसी मैं आपसे क्या रखता हूं, उम्मीद तो रख ही सकता हूं, और मेरी उम्मीद को तो आप पता है कि आप हमेशा किस प्रकार से लेते हो। बताओ। अच्छा सवाल है, गजब सवाल है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। बताओ। बेहतरीन सवाल है, गजब। कहाँ हुई थी? वाह भाई वाह, आंसर बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे, इसका आपको क्या देना पड़ेगा भाई? आंसर देना पड़ेगा। दीजिए आंसर। गजब। बताइए बताइए, फटाफट आंसर बताइए। हाँ भाई, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, बहुत बढ़िया भाई। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा वो ध्यान से सुनिएगा। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, कलकत्ता में स्थापना कब हुई? 1936 में हुई, लेकिन करने वाले आदमी कौन थे? तो आप कहोगे सर मग्गाराम वैद्य, और मग्गाराम वैद्य के साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम पूछे तो आप कह देना लक्ष्मण लक्ष्मण दास स्वामी। लक्ष्मण दास स्वामी थे, ये याद रखना है भाई। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बीकानेर के अंदर 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना होती है, और कब होती है भाई? 1907 में होती है। और कौन करने वाले थे? तो आप कह देना स्वामी गोपाल दास। कौन थे भाई? स्वामी गोपाल दास थे, ये भी याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? 1936 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1936 के अंदर हुई थी। और करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? करने वाले व्यक्ति थे मग्गाराम वैद्य। कौन से वैद्य? मग्गाराम वैद्य थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। एक सवाल पूछा जाएगा, और ये सवाल पूछा क्या जाएगा आपसे? पूछा जाएगा, देखो बेहतरीन सवाल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अखरो रुपयो चांदी रो। क्या? अखरो रुपयो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो। ये नारा कहां दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था बीकानेर में। क्या? अखरो रुपयो चांदी रो। ध्यान से सुनिएगा, राज महात्मा गांधी रो, ये नारा कहां दिया गया था? आप कह देना सर बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। अगला सवाल देखो। वाह भाई वाह, वंश भास्कर के लेखक बताने, बता दो। इतना अच्छा सवाल पूछा है, अब तो आंसर बता ही सकते हो, बताइएगा। कौन सा भास्कर? वंश भास्कर, बताइएगा। वेरी गुड। वंश भास्कर के लेखक आपको बताना है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है। बेहतरीन सवाल है, और कितना अच्छा सवाल पूछा है, बताओ भाई। वंश भास्कर से बात हो रही है आपकी। बताओ भाई, गलत नहीं बताना है, सही और सटीक आंसर बताना है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आपने पढ़े हैं,
तो बताओ भाई, वंश भास्कर किसने लिखा था? बढ़िया आंसर आ रहे हैं भाई आपके, फटाफट लिखो। वंश भास्कर। गजब गजब गजब, आंसर आ रहे हैं भाई आपके। कौन से मिश्रण? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के बारे में आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? सूर्यमल मिश्रण को क्या कहा जाता है? राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। इनको क्या सा अवतार कहा जाता है? वीर रसावतार कहा जाता है। कौन सा अवतार कहा जाता है? वीर रसावतार कहा जाता है। बूंदी के शासक थे जिनका नाम था राम सिंह, और बूंदी के शासक राम सिंह के ये क्या थे भाई? दरबारी थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इन्होंने वीरता से लोट ओत प्रोत बहुत सारी क्या लिखी थी? कविताएं लिखी थी। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। मायड़ जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नी तो रही जे बांधड़ी मती गवई जे नूर। ये बात किसने कही थी? सूर्यमल मिश्रण ने कही थी। और आपको पता है एक और वो कि मुंह मात सिखावे पालनो, मरण बढ़ाए माए, याद है दुआ? वेरी गुड। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण ने और कौन सी लिखी थी? राम रंजाट लिखी थी। कौन सी? राम रंजाट लिखी थी। वीर सतसई लिखी थी। वीर सतसई भी लिखी थी इन्होंने, और वीरता से संबंधित। और 1857 की क्रांति का इन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए बहुत सारे दोहे लिखे थे। ये भी आपको याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगर क्लास में लगातार मजा आ रहा है तो मजेदार लाइक भी ठोक देना भाई। अब देखो अगला सवाल, क्या सवाल पूछा है भाई, बता दो। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं? अच्छा सवाल पूछा है, और बेहतरीन सवाल पूछा है कि हमारे राजस्थान में एक व्यक्ति है जिनका नाम है कुदरत सिंह, और कुदरत सिंह का संबंध किससे है ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, गजब सवाल है, और बेहतरीन सवाल है। बताओ, आपने इस चीज को पढ़ा भी है और आपने इस चीज को अच्छे से गढ़ा भी है। फटाफट आंसर फेंक दीजिए भाई, गजब सवाल है, बताओ। हाँ आंसर आ रहा है भाई। सरदार कुदरत सिंह का संबंध बताओ, गलत नहीं बताना है भाई। सरदार कुदरत सिंह का संबंध आपसे पूछा है यार, ऐसे गलत क्यों बता रहे हो मेरे भाई? सही सही आंसर बताओ ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गजब आंसर बता रहे हो भाई। कुदरत सिंह का संबंध कौन सी कला से है? आंसर बताओ भाई। ये ब्लू पोएट्री क्यों कर रहे हो भाई? वेरी गुड वेरी गुड। अरे कुदरत सिंह का संबंध मीनाकारी से नहीं है क्या? सरदार सरदार कुदरत सिंह है मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की है? जयपुर की है। किसके समय आई थी? मान सिंह लेकर आए थे। भोली भोली बातें करते हो यार, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, तुक्के मार रहे हो। क्या मार रहे हो? तुक्के मार रहे हो। अब देखो आपको यह भी पता है ब्लू पोएट्री जयपुर की है। इनका संबंध तो कृपाल सिंह शेखावत से है। कृपाल सिंह शेखावत, ये कहाँ की है? जयपुर की है। बंदेज कहाँ का है? जयपुर का है। इसको टाई एंड डाई भी कहते हैं। यार टावरो ऐसी बातें मत किया करो यार, तुम्हारा ध्यान किधर है? ये उस्ता कला बीकानेर की है। हाँ, ऊंट की खाल पर नक्काशी की जाती है, चित्रकारी की जाती है। ऐसे तुक्के क्यों मार रहे हो भाई? सीधे सीधे आंसर दो। पढ़ाई कर लो मेरे भाई, पढ़ोगे तो ही पार पड़ेगा, है ना? नहीं तो पार नहीं पड़ने वाला है। बेरोजगारी के बुरे दौर से गुजर रहे हो, और ये दौर आपका निकल जाए इसके लिए मैं भी आपको रोज 1.5 घंटे 2-2 घंटे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ। बताओ क्या मिलता है इसमें? बिल्कुल मिलता तो है, कुछ ना कुछ तो मिलता है। लेकिन आप पढ़ो, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन झोंपड़े का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई? बताइए। अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज तृतीय। फटाफट आंसर बताओ। जीवराज दांदू, कविता वर्मा बताओ आंसर बताओ भाई। आंसर तो बताना पड़ेगा मेरे यार, फटाफट आंसर बताओ। यार रो मत यार, तू जिड्डी लवर है और रो रहा है। है ना? रोते नहीं है बच्चे, चुप कराओ रे इस बड़े वाले बच्चे को। हाँ
ममता शर्मा, पवन हुड्डा, पूजा वर्मा। फटाफट आंसर बता दिया आपने। हाँ, विग्रहराज चतुर्थ, इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण नाम था इसका। आपको यह भी याद होना चाहिए कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाई थी, और वर्तमान में यहां पर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, और यहां पर पंजाब शाह का क्या लगता है, उर्स लगता है, पंजाब शाह का उर्स, याद रखना है, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था इसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तुड़वा देता है, याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अब अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है ये सवाल, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला कहां अवस्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला, और बड़ला कहां पर है ये आपको बताना है। बता दो फटाफट, गजब का सवाल है, बताइए। वेरी गुड, आंसर बताओ भाई, टाइम खराब नहीं करना है, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मरे बिना तो स्वर्ग मिलने वाला है नहीं। बताओ विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बड़ला जोधपुर में है। बड़ला कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, याद रखना। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो बड़ला जोधपुर में स्थापित है, ये कौन सी कंपनी का है, ये भी पूछ सकते हैं। सवाल तो क्या है, सवाल तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। हाँ, सीज सोलर एंटरप्राइजेस जोन, ये छोड़ो, ये देखो आप, आपसे सवाल पूछा है बड़ला के बारे में, और ये राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है। सॉरी, ये राजस्थान का प्रथम नहीं है, दूसरा है। और इसको कौन सी कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा था। कंपनी का नाम है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट। सोलर पार्क डेवलपमेंट ने इसको क्या किया है भाई, स्थापित किया है। और यहां पर 65 मेगावाट क्या होता है भाई, विद्युत उत्पन्न होता है, 65 मेगावाट। लेकिन सवाल आपसे पूछ लिया जाता कि राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क कहां पर है, तो राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क अगर पूछ दे सोलर पार्क, तो आप कहते हैं कि सर ये तो है बड़ला की, सॉरी कहां पर है, बाप के अंदर है। ये बाप कहां पर है, तो बाप अपने जोधपुर के अंदर है, बाप तहसील, बाप पंचायत समिति, वहां पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल भी आपको बेहतरीन सवाल दिखेगा भाई। क्या सवाल दिखने वाला है, बता दो। हाँ, ये सही हो गया, मतलब अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है। तो सवाल पूछा है राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है, ये आपको बताना है। बता दो भाई। हाँ, कमला, मीणा, और ऊपर से मम्मी की लाडली। आंसर बताओ, चंबल, लूणी, बनास, माई, है ना। खाली लाडली बनने से नहीं होता है, लाडलियों की तरह कहना भी मानना होता है, पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो बढ़िया है, मम्मी की लाडली है, पापा की परी नहीं है। लिखो भाई, कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन बनाती है, फटाफट आंसर बताओ भाई, ऐसे गलत आंसर नहीं बताना है, सटीक आंसर बताओ, स्पीड आनी चाहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। इतने इजी इजी सवाल दिए यार मैंने ना, फटाफट आंसर दो। वेरी गुड, ये आंसर दिया, देखो क्या आंसर दिया है तुम लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बनास नदी से रिलेटेड बात हुई है, और बनास नदी आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो। मतलब आपका सवाल क्या हो सकता है भाई, सही हो सकता है क्या, बनास नदी। बनास नदी, बिल्कुल बनास नदी। बनास नदी कहां पर है, बनास नदी देखो ये रही बनास नदी। सबसे बड़ा बेसिन, कैसा बेसिन, अफवाह बेसिन बनाती है बनास। बनास से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी देखिए। अब देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा बनास। बनास नदी का उपनाम आप कह देना सर, इसको कहते हैं वशिष्ठी, इसको कहते हैं वर्णासा,
क्या कहते हैं? वर्णासा। उद्गम खमनोर की पहाड़ियां। बताओ खमनोर की पहाड़ियां मेरे भाई कहां पर है? राजसमंद। जल ग्रहण क्षेत्र पूछ ले कितना है इसका? जल ग्रहण क्षेत्र इसका पूछे तो आप कहना 47,060 क्या है? वर्ग किलोमीटर है। फिर आपसे पूछा जाएगा कितने जिलों में बहती है, तो इसका अफवाह पूछ ले तो अफवाह है भाई 7 जिलों में। कितने जिलों में? 7 जिलों में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई हमारे राजस्थान के अंदर वह नदी जो टोंक जिले को 2 भागों में बांटती है, तो टोंक को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। कौन सी नदी है मेरे भाई? बनास नदी है भाई। ठीक है, अगला सवाल है, आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। बहुत बढ़िया, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। राजस्थान जीके भाई इंजेक्शन दिनेश चाहेलिया। अगला सवाल देख मेरे भाई, अगला सवाल क्या पूछा है? राजपूत राजा ने गंधर्व वायसी से विद्वानों का एक समूह बनाया था, कौन सा राजा था ये बताओ? फटाफट आंसर बताओ। प्रताप सिंह, अजीत सिंह, सयाजी सिंह या अमर सिंह? फटाफट आंसर बताओ। अच्छा सवाल है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल लाएगी। आंसर बताओ फटाफट। वेरी गुड, गजब पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखो अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं। हाँ, गंधर्व वायसी के बारे में आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अरे आंसर दे दो मेरे भाई। शेरनी का दूध पीना है तो आंसर देना पड़ेगा, है ना, नहीं तो शेरनी लात मार देगी। फटाफट आंसर दो। गजब आंसर दे रहे हो आप लोग, वेरी गुड। प्रताप सिंह, इमर राम लवा, राज खटेक, आकाश, हाँ प्रेम, शोभा मीणा, रमेश चंद, पूजा वर्मा, कल्पना गौतम, ममता शर्मा, आकाश पुरी, महावीर सिहाग। बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हिमांशु, किरण परमार। तो ये है सवाई प्रताप सिंह, जिनके दरबार में गंधर्व 22 रहते थे, 22 विद्वान रहते थे। इन्होंने हवा महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, हवा महल का निर्माण। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये ब्रज निधि के नाम से क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। और आपको ये भी याद होना चाहिए इनके बारे में, ब्रज निधि के नाम से सवाई प्रताप सिंह कविता भी लिखते थे। और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात आपकी याद होनी चाहिए आपको। और कौन सी बात है महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात? तुंगा का युद्ध लड़ा था इन्होंने 1787 में। तुंगा का युद्ध 1787 में लड़ा था इन्होंने। पाटन का युद्ध लड़ा था, पाटन का युद्ध। और पाटन का युद्ध कब लड़ा था इन्होंने? 1790 में लड़ा था। और ये जयपुर के पहले शासक थे जिन्होंने अपने सेना में नागा साधुओं को शामिल किया था। भाई साहब, नागा साधु थे बिना कपड़ों के केवल हाथ में हथियार होते थे। और आपको पता है सेना के सामने चले जाते थे, शत्रुओं की सेना के सामने। और कहते हैं कि वहां पर वो लड़ते लड़ते क्या होते थे? सामने वाले शत्रुओं को भगा देते थे। अब नंगे साधु जा रहे हैं सेना के अंदर, और वो भी बिल्कुल एकदम परिपूर्ण तरीके से। तो आपको पता है जीतेंगे तो नागा साधु ही, क्योंकि इनके पास बल होता है, शक्ति होती है, ताकत होता है। दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, ये शरीर है जैसा है वैसा लेके जाते हैं, है ना, मजा आता है। युद्ध देखते हैं तब। अगला सवाल देखो, राजस्थान में किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? बताइए। अच्छा सवाल है। कविता वर्मा, खींवाराम लवा, राजस्थान इंजेक्शन, राज्य के इंजेक्शन, बताइए भाई। हाँ, अरे बढ़ा दूंगा साइंस, निश्चित रहो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। युवराज दांदू, ममता शर्मा, देवी शंकर, बताओ भाई फटाफट आंसर बताओ। जीवराज दांदू। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की सबसे पहले शुरुआत कहां हुई थी? वेरी गुड वेरी गुड। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत पूछी है आपसे, इतना तो आंसर आप ही बता सकते हो। कितना अच्छा सवाल पूछा है आपसे, बताओ। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर बताना है आपको।
ऐसे गलत आंसर नहीं बताने भाई। वेरी गुड। तो अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत अजमेर से 1872 लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो ने किसकी स्थापना की थी? मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। 1872 में मेयो ने अजमेर दरबार लगाया था, और इस अजमेर दरबार में आपको पता है कि किसको नहीं बुलाया गया था? कोटा के शासक महाराव भीम सिंह, महाराव राम सिंह को नहीं बुलाया गया, बाकी सभी को बुलाया गया था। लेकिन कहते हैं कि तख्त सिंह आते हैं, और तख्त सिंह वहां आके अपने सामने दो राजाओं की सीट देखते हैं तो नाराज होकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे से आगे दो आदमियों को कैसे बैठा दिया, है ना, मेयो कॉलेज। और ये जो राज परिवार के लोग हुआ करते थे उनको अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती थी, अंग्रेजी मॉडर्न बनाया जाता था उनको, इसलिए ऐसा हुआ करता था। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल यही है, सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? अभी ये सवाल शायद मेरे हिसाब से रिपीट हुआ है, बता दो भाई, फटाफट आंसर बताओ। कमला, मीणा, मेनका, भजनलाल, पिक्के, रॉयल, प्रभुलाल, मीणा। आंसर बताइएगा भाई, सही और सटीक आंसर आपको बताना है, और आपको इसका क्या देना है भाई? जवाब भी देना है। दीजिए जवाब और बताइए अपने आंसर, क्या आंसर बता रहे हो आप? वेरी गुड। इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे कि आपको इसका क्या बताना पड़ेगा? आंसर बताना ही पड़ेगा। बताओ भाई, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपकी कमेंट सामने एलईडी पे भी देख रहा हूं, और आज मैं अपने खुनखुनिये में भी देख रहा हूं, है ना। बताओ, वेरी गुड। सर्वाधिक जल क्षेत्र वाली कौन सी नदी है? अभी मैंने बताया था, बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी है। अच्छा सवाल था और गजब का सवाल था। बताओ भाई। हाँ, भीमतल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बताइए। एक जलप्रपात है जिसका नाम है कौन सा तल? भीमतल। और भीमतल जलप्रपात कहां पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। बता दीजिए। इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे, और बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है, बताइएगा भाई। वेरी गुड। आंसर बताना है भाई आपको, बताइए। अच्छा सवाल पूछा है आपसे, और बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे। हाँ, तो भीमतल जलप्रपात है मांगली नदी पर। कौन सी नदी पर? मांगली नदी पर है, ये याद रखना। ठीक है। चंबल नदी पर कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। ये भी याद रखना है, कौन सा है भाई? चूलिया जलप्रपात है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। बताइएगा भाई। हाँ, वेरी गुड, बेहतरीन आंसर बताना है भाई। अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है ये कह रहा है राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट कहां पाया जाता है। ये सवाल वनपाल वन रक्षक में आई थिंक पूछा जा चुका है। बता दो भाई, आंसर आपको बताना है, और इसका क्या देना है आपको? जवाब देना है। बताइए। इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे, और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको इसका क्या देना है भाई? आंसर देना है। बताओ आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बेहतरीन, शानदार, गजब। क्या आंसर आ रहे हैं आपके भाई? हाँ, तो वर्मिक्यूलाइट कहां पाया जाता है? तुम लोगों ने सवाल गलत कर दिया है मेरे भाई, एक भी आंसर सही नहीं दे रहा है। वर्मिक्यूलाइट अजमेर में पाया जाता है। नाथू पिचकिया, बेहतरीन आंसर बताया भाई। और एग्रीकल्चर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया आंसर बताया है भाई। ये देखिए कहां पर पाया जाता है वर्मिक्यूलाइट? अजमेर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है। ये आपको बताना था, और इतना अच्छा सवाल था और इतना गजब का सवाल था। बताइए, गजब सवाल पूछा है भाई। ऐसे सवाल गलत मत करो मेरे भाई। ये देखो अगला सवाल,
डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? कौन सा हवाई अड्डा? डबोक। बताइए डबोक कहां पर है? हाँ, बता रहे हो भाई? डबोक, डबोक कहां पर है? डबोक। कितना अच्छा सवाल पूछा यार, अब तो आंसर बता दो। डबोक हवाई अड्डा। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर जब आप पढ़ते हो हवाई अड्डे वगैरह, तो राजस्थान में आप पढ़ते हो अपने एक टॉपिक आता है परिवहन, जिसमें आप जल परिवहन पढ़ते हो, वायु परिवहन पढ़ते हो, सड़क परिवहन पढ़ते हो, और रेल परिवहन पढ़ते हो, हवाई परिवहन पढ़ते हो। जल परिवहन तो वैसे राजस्थान में है नहीं, इसके अलावा आजकल मेट्रो वाला भी पढ़ते हो आप। तो परिवहन को इतना अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए भाई, राजस्थान के अंदर सवाल क्या पूछा है? हवाई पर्यटन के बारे में पूछा है। बताओ, राजस्थान के अंदर वायु परिवहन के बारे में पूछा है। और डबोक हवाई अड्डा पूछे तो आप कह देना सर डबोक तो उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर पूछा जाएगा प्रथम फ्लाइंग क्लब कहां स्थापित किया गया था? तो प्रथम फ्लाइंग क्लब अपने कहां पर था भाई? जोधपुर में था, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान में कुल कितनी हवाई पट्टी है? तो राजस्थान में कुल है 22 हवाई पट्टी। कितनी? 22 हवाई पट्टी है। और 22 हवाई पट्टी में से अगर पूछ ले कि निजी हवाई पट्टी कितनी है, तो 4 है, वो निजी पट्टियां हैं। कैसी हवाई पट्टियां हैं? जहां पर हवाई जहाज को उतारा जा सकता है। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर 22 हवाई पट्टियां हैं, लेकिन हवाई अड्डे कितने हैं? तो राजस्थान में हवाई अड्डे हैं 10। कितने हैं भाई? 10 हवाई अड्डे हैं कुल। लेकिन आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे कितने हैं? तो नागरिक हवाई अड्डे जहां पर आम लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, वो आपके हैं 4। यानी राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन राजस्थान में 4 हवाई अड्डे हैं, नागरिक हवाई अड्डे। ये भी आपको याद रखना है भाई। सवाल के पास में सवाल बनते हैं भाई। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अभी तो रो रहा था, अभी मोटिवेट हो रहा है। गजब आदमी है यार तू, है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल किस रियासत में चली? वाह भाई वाह, बताओ। सवाल पूछा है, राजस्थान में पहली बार रेल कहां पर चली? जीवराज दांदू जोधपुर में रातानाडा है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट रवीना मालोट, ज्योतिष सैनी एग्रीकल्चर स्टूडेंट, कविता वर्मा। बताओ, नटवर लाल। इतना अच्छा सवाल पूछा है, इतना गजब सवाल पूछा है आपसे, बताइएगा। हाँ, शायरी यार, शायरी तो यहाँ ही नहीं, पीर गई हुई है ना, शायरी आई नहीं आज। बताओ, नाथू पिचकिया, प्रेम शर्मा, जीवराज दांदू, कल्पना गौतम, ज्योति सैनी, आकाशपुरी, सोनू लोहिया, खिवाराम, मम्मी की लाडली। बताओ, सालू आडीवाल। पहली रेल कब चली थी? ये आपको कहा किस रियासत में चली थी? अब रेल के बारे में आपसे पूछा है, पहली रेल किस रियासत में चली थी? ऐसा सवाल जब आपसे पूछ रहे तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ, कितना अच्छा सवाल पूछा यार आपसे। पहली रेल राजस्थान के अंदर कब चली थी? ये आपसे सवाल पूछा है, बताइए। हाँ, 21 अप्रैल 1874 के दिन चली थी। 21 अप्रैल 1874 में चली थी। कहां पर चली थी? तो ये चली थी, ये यहां से आई थी, आगरा से। आगरा फोर्ट से कहां आई थी? बांदीकुई में आई थी। अब बांदीकुई कहां है? दौसा में। बांदीकुई दौसा, यहां से आई थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में क्या चली थी? ट्रेन चली थी। ये किस रियासत में आता है? जयपुर रियासत में आता है। लेकिन सवाल आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान का प्रथम शासक जिसने अपने लिए निजी रेलवे लाइन को बिछाया था, तो निजी रेलवे लाइन बिछाने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? तो आप क्या जवाब दोगे? जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। ये पहले शासक थे जिन्होंने अपने खुद के लिए पर्सनल क्या बनाई थी? रेलवे लाइन स्थापित की थी। ये भी आपको याद रखना है। रेलवे लाइन से आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा किसे कहा?
कह देना साहब किशनलाल सोनी को कहा जाता है, किशनलाल सोनी को कहा जाता है। फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर सवाल यह पूछा जाएगा कि देश के रेल मार्गों का कितना प्रतिशत है। देश के रेल मार्ग है, उस देश के रेल मार्गों का कितना प्रतिशत है, ये अगर पूछे तो आप कह देना 8.82%, 8.82%। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में रेल घनत्व कितना है, रेलों का घनत्व आपसे पूछे तो आप क्या आंसर दोगे, बताओ राजस्थान का रेल घनत्व, और रेल घनत्व कहे तो आप कहोगे 17.52 किलोमीटर है। ये राजस्थान में कैसा घनत्व है, रेल घनत्व है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। लेकिन सवाल पूछे राजस्थान की प्रथम रेल बस कहां चलाई गई थी, रेल बस चलाई गई थी मेड़ता में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 1994 में, और इस रेल बस का क्या नाम था, इजरा था। कौन सा था, इजरा था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है ये सवाल, जालीपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, बाड़मेर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर। फटाफट आंसर बता दो भाई, युवराज दांदू आंसर बताओ फटाफट, गजब तरीके से आंसर बताना, बताइए। सवाल ये पूछा है जालीपा कपूरडी है, ये जालीपा कपूरडी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है, और ये विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है। तो हम राजस्थान के प्रमुख क्या पढ़ते हैं भाई, विद्युत पढ़ते हैं, विद्युत पढ़ते हैं, तापीय विद्युत पढ़ते हैं, सौर विद्युत पढ़ते हैं, पवन विद्युत पढ़ते हैं, जल विद्युत पढ़ते हैं। अब ये पूछा है आपसे तापीय विद्युत, जालीपा कपूरडी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, फटाफट आंसर आने दो, गजब गजब गजब। हाँ देखिए, पटेल साहब अपना आंसर दे रहे हैं, ममता शर्मा दे रही है, कल्पना गौतम दे रहे हैं। सीखो इन बच्चों से, बाकी वाले जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, फटाफट आंसर बताना है आपको, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, सवाल कितना अच्छा पूछा है और कितना गजब का पूछा है, इसका आपको क्या देना है भाई, आंसर देना है। बताइए, राजस्थान के अंदर जल विद्युत ऊर्जा पढ़ते हैं आप, उसके बाद ताप विद्युत पढ़ते हैं, और ताप विद्युत के अंदर आपका आता है भाई ये, बताइए। वेरी गुड, गिरल जालीपा कपूरडी पूछा है आपसे, बताइए जालीपा कपूरडी कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में है। किस जिले में है भाई, बाड़मेर जिले में है। लेकिन आपसे सवाल अगर पूछ ले जालीपा कपूरडी अगर बाड़मेर में है तो बताओ भाई एक अपने अजमेर में कौन सा है, तो अजमेर में कौन सा है ये भी आप थोड़ा सा अगर आपको याद है तो बताओ। अगला सवाल देखो, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है, इनमें से सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह बताना है आपको, बता दीजिए। अच्छा सवाल है, राजस्थान जीके इंजेक्शन बाय दिनेश, आकाशपुरी, राज खटीक, आकाशपुरी, गोपाल पटेल। बताओ आंसर, आपको फटाफट आंसर बताना है, बताओ। वेरी गुड, हाँ बेहतरीन आंसर बताना है भाई आपको, बेहतरीन तरीके से बताना है, बता दो। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहां पर जो आपको तक्षशिला एकेडमी का जो ऑनलाइन ऐप दिख रहा है, इस ऑनलाइन ऐप के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेंगे, आपको कितने टेस्ट मिलेंगे, 5 तारीख को, कितनी तारीख को, 5 तारीख को आपको 51 टेस्ट मिलेंगे एसएससी जीडी के। 51 टेस्ट किसके मिलेंगे, एसएससी जीडी के मिलेंगे। और ये आपके जो ऐप का लिंक होगा जो 51 रुपए में ही आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 51 रुपए में 21 टेस्ट आपको मिलेंगे तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन ऐप में। कब मिलेंगे, 5 तारीख को मिलेंगे। उससे पहले ऐप डाउनलोड कर लेना, ये ऑफर केवल 1 दिन का रहेगा। 51 टेस्ट 51 रुपए, एसएससी जीडी। तैयारी करने वालों इस बात को नोटिस कर लेना, नहीं तो अपने भाई बंधुओं को बता देना, ठीक है। और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसका आंसर बताइए भाई, सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र पूछा है आपसे, फटाफट आंसर बताओ, गजब सवाल पूछा है आपसे, वेरी गुड। तो सुपर क्रिटिकल ताप संयंत्र आपसे पूछा है और आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है, बताओ। वेरी गुड, अच्छा सवाल पूछा है आपसे। हाँ कौन सा भाई, छबड़ा, राउत भाटा, राणा प्रताप सागर, कौन सा है। वेरी गुड वेरी गुड, तो छबड़ा वाला है। और कौन सा है भाई, सूरतगढ़ वाला। छबड़ा कहां पर है, सूरतगढ़ गंगानगर में। तो छबड़ा कहां पर है बताओ,
छबड़ा कहां पर है? छबड़ा के बारे में जैसे ही आपसे पूछे आप क्या जवाब दोगे? छबड़ा बारां में है। अब अगला सवाल ये पूछा जाएगा, ये जो सुपर क्रिटिकल प्लांट होता है इसके अंदर कितनी विद्युत उत्पादन होती है? तो 500 मेगावाट प्लस विद्युत का क्या होता है? उत्पादन होता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान में कुल कितने प्लांट है जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है? तो राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत प्लांट है वो है 4। कितने हैं? 4, जहां से 500 मेगावाट प्लस विद्युत का उत्पादन हो रहा है। 4 कौन कौन से? एक तो छबड़ा है 12 में, एक है सूरतगढ़ गंगानगर में, और कौन सा है? तो आप कहोगे सर एक है अपने काली सिंध। और काली सिंध कौन सी जगह में है भाई? झालावाड़ में है। कौन से वार्ड में है? झालावाड़ में है। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल आपसे पूछा जाएगा और कौन सा है? तो एक है कवई, और कवई भी कहां पर है? 12 के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह कितने हैं? 4। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं आपके सामने। ये देखो, देवगढ़ पवन परियोजना, वाह भाई वाह। देवगढ़ पवन परियोजना में परियोजना अवस्थित है। कहां है देवगढ़ पवन परियोजना? बताओ। शतक बनाना है, शतक बन जाएगा, सब बन जाएगा। आप तो पढ़ते रहिए, फटाफट आंसर देते रहिएगा भाई। बताइए। वेरी गुड। मम्मी की लाडली, एमआरएम के शर्मा, गोपाल पटेल, जीवराज दांदू, बता दीजिए। वीरेंद्र सिंह भाटी, नाथू पिचकिया, जेके मेड़ा। आंसर बताओ फटाफट। देवगढ़ पवन ऊर्जा के बारे में आपसे पूछा है, बताओ देवगढ़ पवन ऊर्जा कहाँ है? पवन ऊर्जा के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं पवन ऊर्जा से रिलेटेड। आंसर बता दीजिए आप, पवन ऊर्जा के बारे में पूछा है आपसे। वेरी गुड, बेहतरीन आंसर बताना है आपको। देवगढ़ कहां पर है? अच्छा सवाल है। देवगढ़ प्रतापगढ़, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। कहां पर स्थापित की गई थी? देवगढ़ में। पवन ऊर्जा का मतलब होता है हवा से बिजली पैदा होती है। किससे होती है? हवा से होती है। अब देखो सवाल पूछा जाएगा कि पवन ऊर्जा संयंत्रों को चलाने के लिए हवा कितनी होनी चाहिए? तो अगर ये सवाल आपसे पूछे तो आप कहोगे सर पवन ऊर्जा उत्पादन करना है, पवन ऊर्जा का क्या करना है? उत्पादन करना है। तो उस उत्पादन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 20 किलोमीटर प्रति घंटे किसे क्या चलनी चाहिए? प्रति घंटा के हिसाब से हवा चाहिए। याद रखना है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, सर्वाधिक पवन ऊर्जा कहां पर उत्पादित होती है? सर्वाधिक पवन ऊर्जा होती है जैसलमेर में। कौन से मेर में? जैसलमेर में। आपको पता होना चाहिए राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा के संयंत्र किस कंपनी के लगाए गए हैं? तो सुजलॉन कंपनी के सबसे ज्यादा पवन के पंखे लगे गए हैं, सबसे ज्यादा जैसलमेर में लगे हुए हैं। और इस जैसलमेर को कौन सी नगरी कहा जाता है? पंखों की नगरी कहा जाता है। किसकी नगरी कहा जाता है? पंखों की नगरी कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहली पवन ऊर्जा नीति कब बनी थी? तो पवन ऊर्जा नीति के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे सर? ये बनी थी 2012 के अंदर। लेकिन आपसे पूछे पवन ऊर्जा हाइब्रिड पवन ऊर्जा नीति कब बनी थी? तो हाइब्रिड पवन ऊर्जा नीति कब बनी थी ये अगर पूछ ले तो आप कर देना 2018 में बनी थी। सवाल दोनों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछे जाते? 2019 में बनी, दिसंबर में ना, दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में बनी थी। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। क्या रखना है? याद रखना है। पंखे ही पंखे हैं भाई। क्या है? पंखे ही पंखे है। बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारी नजर पंखों पे है। अगला सवाल देखो, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र पूछा है। तो बेर मतलब बोर है ना। बहुत बढ़िया आंसर बताना है आपको, बता दीजिए। बताओ भाई। एक भजन भी है, हाँ, मीठा लागे भीलनी रा बोर मारा लक्ष्मण भैया। हाँ, सबरी भीलनी की जब राम जी को क्या खिलाती है? बेर खिलाती है अपने हाथों से। तो लक्ष्मण कहता है कि भाई झूठे खा रही हो देखो। तो उन्होंने कहा भैया प्रेम से खिला रही है, और वो ये टेस्ट कर रही है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वीड़ा नहीं आए, इसलिए वो टेस्ट कर करके खिला रही है।
इसलिए एक भजन में गाया था, मीठा लागे भीलनीरा बोल बोर मारा लिस्मण भैया। अब आंसर बताओ, आपको भजन नहीं सुनाऊंगा मैं, बताओ। राजस्थान में अनुसंधान से रिलेटेड सवाल पूछा है, फटाफट आंसर बता दीजिए। गजब का सवाल है, गजब का आंसर बताना है, स्पीड बढ़ाइएगा भाई। सवाल अक्सर ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं भाई, बताओ। वेरी गुड, क्या सवाल पूछा है, इसका आंसर देना है आपको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा सवाल है, अच्छे से आपको आंसर देना है, बताइए। खजूर अनुसंधान केंद्र पूछा है आपसे। अनुसंधान केंद्र बारे में आप तो पढ़ते ही हो यार, ऐसे क्या धीमे धीमे आंसर दे रहे हो, फटाफट आंसर दो। प्रमुख अनुसंधान केंद्र पढ़ते हो आप लोग, वेरी गुड। हाँ, अब आंसर आ रहे हैं अच्छे अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में है, ये याद रखना है आपको, है ना। बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में है। सवाल अक्सर सीधे सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है, वाह भाई वाह। किस दुर्ग में मंदाकिनी कुंड है, कपूर सागर जलाशय है, साउंड बहादुर झील है, ओखी रानी का महल मालिया है, और देरानी जेठानी के कोठे दर्शनीय हैं। बताओ भाई कौन सा किला है, नागौर किला है, अचलगढ़ किला है, चित्तौड़गढ़ किला है, जालोर का किला है, कौन सा राइट आंसर हो रहा है। सवाल अच्छा है और बेहतरीन सवाल है, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा भाई, आंसर बताइए। बताइए आंसर, बताइए फटाफट। हाँ, कल्पना गौतम ने बहुत बढ़िया आंसर बताया है भाई, आकाशपुरी, आकाशपुरी बताओ। गोवर्धन खराड़ी, आकाशपुरी, हिमांशु, जोगाराम मेघवाल, विनोद, सरजू सारण, सुमन सोनू, नाथू पिचकिया, जीवराज दांदू, धर्मेंद्र सिंह चौहान, एसएससी जीडी लेवर, जेके मेड़ा। तो इसका राइट आंसर है भाई कौन सा, अचलगढ़। अचलगढ़ कहां पर है, शिरोई के अंदर है। कहां पर है भाई, शिरोई के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इस दुर्ग का निर्माता कहते हैं कि कुंभा था। कौन था भाई, कुंभा था। कुंभा ने इस दुर्ग का करवाया था निर्माण, अचलगढ़ दुर्ग का, ठीक है। अचलगढ़ की पहाड़ी पर बना हुआ है। अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल है ये, क्या सवाल पूछ रहा है ये, नौलखा, नौलखा किला कहाँ स्थित है, जो कभी भी पूर्ण नहीं हुआ था, यह किला आज भी अपूर्ण है। नौलखा किला है ना, कहाँ स्थित है बताओ, नौलखा किला। अच्छा सवाल पूछा है, गजब सवाल पूछा है, आंसर आपको सही तरीके से और जोर लगा के देना है, बता दीजिए भाई। वेरी गुड वेरी गुड, नौलखा किला, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इसका आंसर आराम से दोगे और तसल्ली से दोगे। ऐसी मैं आपसे क्या रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं। बताओ इन नौलखा किला कहां पर है, वेरी गुड। नौलखा किला, अरे बता दो यार, मजाक मत करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना अच्छा सवाल पूछा है, नौलखा किला पूछा है। और नौलखा किला किसे कहा जाता है, झालरा पाटन झालावाड़ को कहते हैं भाई, ठीक है। झालरा पाटन झालावाड़ को कहते हैं। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है अगला सवाल, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा में ग्रंथ है। गिरधर आसिया ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हमीर रासो, सगत सिंह रासो, संगत सगत रासो, या खुमान रासो। तो गिरधर आसिया ने कौन सा लिखा था, ये यहाँ पे खुमान रासो है ना, खुमान रासो। और गिरधर आसिया ने कौन सा लिखा, बताओ। राज खटेक, वीरेंद्र सिंह भाटी, राज खटेक, संजय, बताओ फटाफट आंसर बताओ भाई।
कितना अच्छा सवाल पूछा। धनपाल सिंह जी राठौड़ आ गए, देखो सही आंसर बताने। गिरधर आशिया ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सगत सिंह रासो, सगत सिंह रासो लिखा था मेरे भाई। सगत सिंह रासो किसने लिखा था? गिरधर आशिया ने लिखा था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये। अडानी ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी लिमिटेड ने 29 सितंबर 2022 को किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया था और किसके द्वारा चालू किया गया था, ये भी आपको बताना है, बता दीजिए। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। आंसर बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ। इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। अरे भाई 29 सितंबर 2022 मात अपने राजस्थान के अशोक गहलोत और अडानी ने एक, आपको पता है, प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने कहा कि हम जैसलमेर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा क्या लगाएंगे, संयंत्र कर लगाएंगे। अरे यार ऐसे गलत गलत आंसर क्यों दे रहे हो? राइट आंसर बताओ ना, तो पिच किया, बहुत बढ़िया आंसर बताया भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, कौन से शहर में? बताओ दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है। गजब आंसर देना है आपको, अच्छे आंसर का अच्छे जवाब दो भाई, फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट गजब आंसर देना है आपको, बताइए। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे कि आपको इसका क्या देना पड़ेगा, सही और एकदम सटीक आंसर देना पड़ेगा। वेरी गुड, मतलब सही आंसर आ रहे हैं आपके, दिलवाड़ा पकड़ रहे हैं, कुछ 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 और कर रहे हैं, बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बताइए। वेरी गुड, दिलवाड़ा के जैन मंदिर पूछे आपसे, कहां पर है? वेरी गुड, सिरोही के अंदर है, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ना। आगे बात करते हैं, 5 मंदिरों का समूह है, बिल्कुल 5 मंदिरों का क्या है, समूह है। अगला सवाल ये है, यहां पे लिखा है बरौली जैन मंदिर का संबंध किस शासकों से? बताओ। बरौली मंदिर, और बरौली मंदिर का संबंध किस शासकों से है? ये बरौली नहीं है, ये बांडोली है। बांडोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? बताओ। बताइएगा भाई, फटाफट आंसर बताइएगा। वेरी गुड, गुर्जर प्रतिहार, बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल देखो, ये वाला। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ये सवाल तो रेलवे वालों के लिए तो खास है। जीवराज दंदू फटाफट आंसर बताओ इसका। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। किरण कुमारी परमार, एसएससी जीडी लवर, रीना अमेटा, बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा सवाल बताने भाई, सटीक आंसर बताने। उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है, किस में आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है अपना राजस्थान का रेल नेटवर्क, किसमें आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है। ठीक है भाई, ये सवाल थे अपने राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कल कुछ महत्वपूर्ण सवाल और कुछ नए और यूनिक सवाल लाऊंगा। कल शाम 8:30 बजे फिर मिलूंगा नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी को दमदार, शानदार और जबरदस्त रखना, क्योंकि आपको परखने के लिए रोज 8:30 बजे आपकी खिदमत में मैं आ जाता हूं। तो मिलूंगा कल फिर, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।